नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी की या फिर चिराग पासवान की एक अहम बैठक चल रही थी। लोजपा, जो चिराग गुट वाली लोजपा है, उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चिराग पासवान के घर पर यानी दिल्ली में 12 जनपद में चल रही थी और उस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। उस बैठक से जो बड़ी बात सामने निकल कर आई है वो बात यह है कि चिराग पासवान जिसको लेकर लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे थे कि चिराग पासवान किसी यात्रा को शुरू कर सकते हैं, तो चिराग पासवान ने यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। बाकायदा इस बैठक के बाद चिराग पासवान मीडिया के सामने आते हैं और उन्होंने ये कहा है कि पिता की जयंती यानी रामविलास पासवान की जयंती होती है 5 जुलाई को और 5 जुलाई से वो बिहार के हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। 5 तारीख से हम लोगों ने एक यात्रा की घोषणा की है। मेरे लिए मेरे पिता के जाने के बाद अब जब मेरे चाचा का भी साया मेरे ऊपर से उठ गया है, अब जब उनका भी आशीर्वाद मेरे पास नहीं है, तो मेरे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार की जनता का ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद मुझे मिले। 2020 के चुनाव में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से जनता का प्यार, जनता का समर्थन मुझे मिला, तो आज वही आशीर्वाद लेने, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनों ने हाथ खींच लिया आशीर्वाद देने से, अब वही आशीर्वाद लेने मैं जनता के बीच जाऊँगा। 5 तारीख को पापा का जन्मदिन होता है। ये जन्मदिन जब तक पापा थे तो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते थे, अच्छे से मनाते थे, पर इस बार भी हम लोग चाहते हैं कि पापा का जन्मदिन जैसे हर साल मनाया जाता है देश के हर एक ज़िले में, उसी तरीके से मनाया जाए। पर हाँ, उसी दिन से मैं एक नए संघर्ष की भी शुरुआत करूँगा। पापा की कर्मभूमि हाजीपुर से मैं इस आशीर्वाद यात्रा की मैं शुरुआत करना चाहूँगा और 1.5-2 महीने की उस यात्रा, उसका पूरा स्केड्यूल जैसे तैयार होता है आप सबके सामने आएगा। और अंत में जब उस यात्रा का समापन होता है तो पटना में एक नेशनल काउंसिल की, जो कि हमारी पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, जिसमें देश भर के तमाम जिला अध्यक्ष से लेके ब्लॉक पदाधिकारी तक उसमें मौजूद रहते हैं, वो एक बड़ी बैठक अंत में हम लोग पटना में करें। चिराग पासवान ने कहा कि लोगों ने आशीर्वाद, जिन पर उम्मीद थी पिता के बाद, जिनका सहारा था, उन्होंने आशीर्वाद देने से हाथ खींच लिए। इसलिए अब बिहार की जनता से हमको आशीर्वाद लेना है और बिहार की जनता के बीच जाना है, तो बिहार के लोगों से वो आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ पशुपति कुमार पारस के खिलाफ नहीं होगी, ये यात्रा सिर्फ पशुपति कुमार पारस को मात देने के लिए नहीं होगी, उनके खेल को ख़राब करने के लिए नहीं होगी, बल्कि ये यात्रा बीजेपी के खिलाफ भी है, ये यात्रा जेडीयू के खिलाफ भी है, नीतीश कुमार के खिलाफ भी लड़ाई का आगाज इस यात्रा के माध्यम से चिराग पासवान करने जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस बैठक से निकलकर सामने आ रही है और इस यात्रा के यही संकेत हैं। और चिराग पासवान वैसे भी चाचा पशुपति कुमार पारस पर भारी पड़ते नज़र आ रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जो तस्वीर दिखी है वो तस्वीर ये बताती है कि बहुमत चिराग पासवान के पास है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बहुमत चिराग पासवान के पास है। और जाहिर है ऐसे में कम से कम इस संख्या से चिराग पासवान उत्साहित हैं। हालांकि चुनाव आयोग का फैसला क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हैं। चिराग पासवान को लोजपा संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता दी जाती है, नहीं दी जाती है, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है और ये तस्वीर भी अभी साफ होनी बाकी है। लेकिन चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है। हम पहले से लगातार ये बता रहे थे कि चिराग अब इस खेल को बिहार की पिच पर ही खेलना चाहते हैं और अब चिराग पासवान ने खुद ही इसका ऐलान किया कि नई आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तो लोजपा के अंदर खाने जो कुछ भी चल रहा है, जो पूरा घटनाक्रम है, वो लगातार दिलचस्प होता जा रहा है और घटनाक्रम पल पल बदलता जा रहा है। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान जब बिहार लैंड करते हैं, बिहार आते हैं, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो तस्वीर क्या होगी। मौजूदा वक्त में पशुपति कुमार पारस बैकफुट पर हैं। अब इस यात्रा से इस पशुपति कुमार पारस के इस खेल पर क्या असर पड़ेगा, बिहार के राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा, बीजेपी पर कितना प्रेशर बना पाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर जेडीयू की मुश्किल कितनी बढ़ा पाएंगे, ये सारी तस्वीर, इन सारे सवालों के जवाब तब मिलने शुरू होंगे जब यात्रा शुरू होगी। तो फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।